हाय सांग माने केमिति अछ आशा करुछि समस्ते भलरे थिबो। तेबे सांग माने सीटी परीक्षा 2025 जो तुमर एंट्रांस सीटी एंट्रांस हेबाकु जाउछि। तो आज आम हिस्ट्री रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टाट जीके प्रश्न गुड़िक आलोचना करवा जहाँकि प्रस्तर युग स्टोन एज हरप्पा सभ्यता हरप्पा सिविलाइजेशन वैदिक युग वैदिक एज यही संपर्क में आम जिते भी सब परीक्षा पढ़ा बोली प्रश्न गुड़िक आम आलोचना करवा जहाँकि तुम बहुत बहुत हेल्प कर। तो वीडियो डेरी नक चलतु आरंभ करवा। तेबे देखिबा प्रथम प्रश्न द स्टोन एज इज डिवाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। प्रस्तर युग को केते भाग में विभक्त करा जायछि। तेबे सांग माने आंसर हो ऑप्शन बी 3 कौन कौन ना पेलियोलिथिक एज जहाँ पुरातन प्रस्तर युग कह जाए। तापर कौन मेसोलिथिक एज जहाँ मध्य प्रस्तर युग कह जाए। आ गोटे कौन न्यूलिथिक एज जहाँ नूतन प्रस्तर युग बोली कह जाए। परवर्ती प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट फेज ऑफ द स्टोन एज। प्रस्तर युगर प्रारंभिक पर्याय निम्नलिखित मध्य क्योंटी। तेबे सांग माने आंसर हो ऑप्शन डी पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक एज को कौन ना प्रस्तर युगर प्रारंभिक पर्याय बोली कह जाए। प्रश्न नंबर 3 द पेलियोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज द। पेलियोलिथिक युग को यही भाव में मध्य जनाशुना। पेलियोलिथिक एज को आउ क्यों नाम आम जानू ना आंसर हो ऑप्शन ए ओल्ड स्टोन एज ना पुरातन प्रस्तर युग नाम जना जाए कौन पेलियोलिथिक युग को। प्रश्न नंबर 4 पीपल ऑफ द स्टोन एज लिव्ड इन। प्रस्तर युगर लोक मैंने एठारे बास करते। प्रस्तर युगर लोक मैंने क्योंठारे बास करते ना आंसर हो कौन ऑप्शन बी कैब्स। गुंफा मानक प्राचीन प्रस्तर युगर लोक मैंने बसवास करुले। प्रश्न नंबर 5 व्हाट वाज द मेन ऑक्युपेशन ऑफ पेलियोलिथिक ह्यूमन्स। पेलियोलिथिक मनीष मानकर मुख्य वृत्ति कौन थिला। तेबे सांग माने आंसर हो ऑप्शन सी हंटिंग एंड गैदरिंग। अर्थ कौन यार ना से माने विभिन्न पशु पक्षीर शिकार करते। हंटिंग माने शिकार आ गैदरिंग माने संग्रह। से माने विभिन्न फलमूल भी संग्रह करते। तो आंसर हो हंटिंग एंड गैदरिंग। प्रश्न नंबर 6 फायर वाज फास्ट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग व्हिच स्टोन एज पीरियड। क्यों प्रस्तर युगरे प्रथमे अग्नि आविष्कृत होता। अग्नि निआर आविष्कृत केबे होता क्यों एज रे ना आंसर हो ऑप्शन बी पेलियोलिथिक पुरातन प्रस्तर युगरे कौन ना निआर आविष्कार होता। प्रश्न नंबर 7 द मेसोलिथिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड। मेसोलिथिक युग को यह मध्य कहुए कौन कह जाए मेसोलिथिक एज को ना आंसर हो ऑप्शन सी मिडिल स्टोन एज मध्य प्रस्तर युग बोली कह जाए मेसोलिथिक युग को। प्रश्न नंबर 8 माइक्रोलिथिक आर एसोसिएट विथ व्हिच पीरियड। माइक्रोलिथिक क्यों समय सहित जड़ित। तेबे सांग माने आंसर हो ऑप्शन बी मेसोलिथिक मध्य प्रस्तर युग सहित जड़ित कौन माइक्रोलिथ। 9 नंबर प्रश्न द न्यूलिथिक एज इज नोन फॉर द बिगिनिंग ऑफ। नवप्राणिक युगर आरंभ पाई जनाशुना क्या ना ऑप्शन ए पोटरी मेकिंग माने माटी पात्र तैयारी पाई कौन नवप्राणिक युगर आरंभ पाई जनाशुना। 10 नंबर प्रश्न द न्यू स्टोन एज पीपुल स्टार्टेड। नूतन प्रस्तर युगर लोक मैंने आरंभ करते कौन आरंभ करते आंसर हो ऑप्शन सी फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। से माने कृषि कार्य एवं जो गृहपालित पशु मान कौन आरंभ करते विभिन्न पशु मान से पोषा करते घरे आउ कृषि कार्य भी करते। प्रश्न नंबर 11 इन व्हिच पीरियड डिड ह्यूमन्स बिगिन टू सेटल इन वन प्लेस। क्यों समय मनीष गोटे स्थान में बसति स्थापन करने आरंभ करते। तेबे सांग माने आंसर हो ऑप्शन बी न्यूलिथिक नूतन प्रस्तर युगरे मनीष मैंने कौन कि ना गोटे स्थान में रहा आरंभ करते। किंतु पूर्व कौन ना से माने अलग अलग जगह रोते जी जुआड़े रही पारा
किंतु नूतन प्रस्तर जुगरे कौन है कि से एकाठी रहिबाकु आरंभ कले। 12 नंबर प्रश्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूलिथिक? न्यूलिथिक रो अर्थ कौन? तेबे संग मैंने आंसर हो ऑप्शन ए न्यू स्टोन, नूतन प्रस्तर। न्यूलिथिक रो अर्थ कौन ना न्यू स्टोन। परवर्ती प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, व्हिच वाज द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेट बाय न्यूलिथिक ह्यूमन्स? नवप्रस्तर जुगर मनीष द्वारा पालित प्रथम प्राणी केउंटी थिला? तेबे संग मैंने आंसर हो ऑप्शन बी डॉग। एटा मन रखिबो इंपोर्टेंट प्रश्न भी। मनीष प्रथमे क्या गृहपालित पशु करथिला ना डॉग, कुकुर को। परवर्ती प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इन एसोसिएट विथ? चकर उद्भावन सहित जड़ित। चक क्यों समय एटा उद्भावन कर? आंसर हो ऑप्शन सी न्यूलिथिक, नूतन प्रस्तर जुगरे चकर उद्भावन होइथिला। परवर्ती प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, व्हिच मटेरियल वाज नॉट यूज्ड इन द स्टोन एज? प्रस्तर जुगरे क्यों सामग्री व्यवहृत होई नथिला? तेबे संग मैंने आंसर हो ऑप्शन बी कॉपर। प्रस्तर जुगरे कॉपर माने कौन तंबार व्यवहार होई नथिला। परवर्ती प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, व्हिच इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया? भारतर सबुठारु प्राचीन सभ्यता केउंटी? तेबे संग मैंने आंसर हो ऑप्शन सी हरप्पान। हरप्पा सभ्यता हेउछि आम भारतर सर्वप्राचीन सभ्यता। देखिबा परवर्ती प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, द मेन ऑक्युपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज? सिंधु सभ्यतार लोक मानकर मुख्य वृत्ति थिला, सेमानकर मुख्य वृत्ति कौन थिला? आंसर हो ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, कृषि। से माने कृषि कार्य करुथिले, तो सेमानकर मुख्य वृत्ति थिला कौन? कृषि कार्य। परवर्ती प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज द फर्स्ट टू बी एक्सकावेटेड? निम्नलिखित स्थान गुड़िक मध्य केउंटी प्रथमे खनन कराइथिला? तेबे संग मैंने आंसर हो ऑप्शन बी हरप्पा। हरप्पा सभ्यता प्रथमे खनन कराइथिला। किए खनन करथिले, क्या द्वारा होइथिला ना द्वाराम साहनी 1921 मसीह। आ गोटे कौन अच्छी ना मोहेंजोदारो, एटा किए खनन करथिले ना आर.डी. बानार्जी, राखाल दास बानार्जी 1922 मसीह। परवर्ती प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मोहेंजोदारो इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे? मोहेंजोदारो वर्तमान स्थान रे अवस्थित। वर्तमान केउठी अवस्थित? मोहेंजोदारो। तेबे संग हमने आंसर हो ऑप्शन सी पाकिस्तान रे। वर्तमान पाकिस्तान रे अछि कोन मोहेंजोदारो। परवर्ती प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, द ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंडेड? बृहत स्नानगार एठारे मिलिछि। केउठारे मिलिछि? बृहत स्नानगार। आंसर हो ऑप्शन सी मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो ठारे कोन ना बृहत स्नानगार अछि। आ शस्यगार जदि कहबो ताहेले हरप्पा हे जिवो। परवर्ती प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, व्हिच मेटल वाज अननोन टू द हरप्पा पीपल? हरप्पा लोकंक पई केउ धातु अजଣା थिला? तेबे संग मन आंसर हो ऑप्शन सी आयरन। हरप्पा लोक मानक पई आयरन बा लोहर धातु जो थिला सेटा अजଣା थिला, कोन लोह। परवर्ती प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, व्हिच स्क्रिप्ट डिड द हरप्पा पीपल यूज? हरप्पा लोक माने केउ लिपि व्यवहार करथिले? तेबे संग मन आंसर हो ऑप्शन सी पिक्टोग्राफी, माने कोन ना चित्र सूचक लिपि व्यवहार करथिले हरप्पा लोक माने। परवर्ती प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, व्हिच एनिमल वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता केउ प्राणी विषय जानी नथिले? तेबे संग मन आंसर हो ऑप्शन बी हॉर्स। सिंधु सभ्यतार लोक माने हॉर्स माने घोड़ार व्यवहार जानी नथिले। परवर्ती प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर यूज फॉर पब्लिक बाथिंग वाज? सार्वजनिक स्नान पई व्यवहृत सबुठारु गुरुत्वपूर्ण गठन थिला? तेबे संग मन आंसर हो ऑप्शन बी ग्रेट बाथ, बृहत स्नानगार थिला सार्वजनिक स्नान पई। परवर्ती प्रश्न, प्रश्न नंबर 25,
Which item was commonly used by Harappans for making tools? ହରପ୍ପାବାସୀ ମାନେ ଉପକରଣ ତିଆରି ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମାନେ କ'ଣ? କଂସା। ହରପ୍ପାବାସୀ ମାନେ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କଂସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26 ଦ ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାକୁ ଏହି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ମାନେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଇନ୍ଦୁସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ଏଠାରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ବି କୁହାଯାଏ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27 ହ୍ୱିଚ୍ ହରପ୍ପାନ୍ ସାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଇନ୍ ଗୁଜରାଟ। ଗୁଜରାଟରେ କେଉଁ ହରପ୍ପା ସ୍ଥଳ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଲୋଥାଲ୍। ଗୁଜରାଟରେ କ'ଣ ହରପ୍ପା ସ୍ଥଳ କ'ଣ? ଲୋଥାଲ୍ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ ବେଦିକ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଆରିଭାଲ୍। ବେଦିକ ସଭ୍ୟତା ଏହି ଆଗମନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କାହାର ଆଗମନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଯ୍ୟାନ୍ସ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗମନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବେଦିକ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତର କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ? ତ ଏଇଟା ଜାଣି ରଖ ନା ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ହରିୟାଣା ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି କ'ଣ ନା ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 30 ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବେଦ। ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବେଦ କେଉଁଟି? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଋଗ୍ ବେଦ। ଋଗ୍ ବେଦ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବେଦ। ବେଦ ତ 4ଟି ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ କ'ଣ? ଋଗ୍ ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 31 ଦ ବେଦସ୍ ଆର୍ ରାଇଟେନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ବେଦ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଭାଷାରେ କ'ଣ ବେଦ ମାନେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା କ'ଣ ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 32 ହ୍ୱିଚ୍ ବେଦ କଣ୍ଟେନ୍ସ ହାଇମ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ। କେଉଁ ବେଦରେ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ସ୍ତୋତ୍ର ଅଛି? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଋଗ୍ ବେଦ। ଋଗ୍ ବେଦରେ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ସ୍ତୋତ୍ର ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 33 ହ୍ୱିଚ୍ ଗଡ୍ ୱାଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ ଇନ୍ ଦ ବେଦିକ୍ ପିରିୟଡ଼। ବେଦିକ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବେଦିକ ଯୁଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 34 ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ମେନସନ୍ଡ ଇନ୍ ଋଗ୍ ବେଦ। ଋଗ୍ ବେଦରେ କେଉଁ ନଦୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ସିନ୍ଧୁ। ଋଗ୍ ବେଦରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଧିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 35 ଦ ମେନ୍ ଅକୁପେସନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ବେଦିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ୱାଜ୍। ବେଦିକ ଯୁଗରେ ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ତି? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଏଗ୍ରିକଲଚର। ବେଦିକ ଯୁଗରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 36 ହାଉ ମେନି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଦିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆର୍ ଡିଭାଇଡ୍। ବେଦିକ ଯୁଗ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ 2। କ'ଣ ନା ଆମର ଆର୍ଲି ବେଦିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯାହାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେଦିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲେଟର୍ ବେଦିକ୍ ଏଜ୍ ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେଦିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ ବେଦିକ୍ ପିପୁଲ୍ ୱର୍ସିପ୍ ମେନଲି। ବେଦିକ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ନେଚର। ପ୍ରକୃତିକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ବେଦିକ୍ ପିରିୟଡ଼। ବେଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜନୈତିକ ଏକକ କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଜନ। ଜନର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ରାଜନ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ବେଦ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଣ୍ଟ। କେଉଁ ବେଦ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।